नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन सोर्स है। ठीक है, दोनों में चीज़ें कॉमन है, लेकिन ये जो पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ ये बेसिकली आपके जूलॉजी वाले सेक्शन में ज़्यादा है। ठीक है, आपको पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, आपके चैप्टर का हेडिंग है पॉपुलेशन में आपको मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी, डिस्पर्जन और फिर उसके बाद से लाइफ टेबल, और जब आप ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे जिसमें आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पॉपुलेशन क्या है ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। उसके बाद इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका पढ़ने वाले हैं डेंसिटी। ओके, डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं, अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें तो पॉपुलेशन कैसे बनता है। आप सबको पता है किसी भी इकोलॉजी में एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता है। क्या चलता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक सीरीज होती है जिसमें एक लेवल चलता है। ऐसे ही नहीं चीज़ें, जैसे एक इंडिविजुअल या सिंगल स्पीसीज कोई होगी, मान लीजिए ये ह्यूमन की स्पीसीज है। ठीक है, कई सारे ह्यूमंस की स्पीसीज मिलके क्या करेंगी, जैसे हमारे यहाँ कई सारे ह्यूमन की स्पीसीज मिलके क्या करती है, एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करती हैं। इस पॉपुलेशन में क्या होगा, सिर्फ ह्यूमन की स्पीसीज नहीं पाई जाएगी, पॉपुलेशन में कई सारी, जैसे डॉग्स की और फिर कैट्स की। आप देखते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ की बोलते हैं इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में पॉपुलेशन ओवरऑल देखा जाता है कि ह्यूमंस की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा स्पीसीज उसकी पाई जा रही हैं। फिर ये पॉपुलेशन मिलके आपकी कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं। कम्युनिटी आपका इकोसिस्टम बनाता है, इकोसिस्टम बायोम बनाता है, बायोम पूरा क्या बनाता है, पूरा आपका इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से तो इकोलॉजी की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज इन देयर ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स में जब स्पीसीज का कलेक्शन हो जाता है तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी की अगर बात करें हम, तो इसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, स्पेशली पॉपुलेशन अबंडेंस की कितना ज़्यादा पाया जा रहा है, कैसे पाया जा रहा है, और टाइम के साथ ये कैसे चेंज होगा। ठीक है, कैसे पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये किन चीज़ों के साथ डील करता है कि ये पैटर्न इन अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो हमारे इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें अबंडेंस का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है, रिचनेस। ठीक है, अभी तक मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रही थी, आप सोच रहे होंगे मैं नोट से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी स्लाइड प्रिपेयर करने को चाहा और मैंने देखा बहुत सारे रिसोर्सेज में, तो मुझे अपना ये नोट्स सबसे बेस्ट लगा जो मैंने खुद के पढ़ने के लिए बनाया था। ठीक है, और जैसा कि आप सबने अगर हम लोगों की लाइफ जर्नी देखी होगी तो आप सब ने देखा होगा कि हम लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो मुझे ये नोट्स सबसे बेहतर लगे, इसलिए मैंने इसी को डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बजाय कि मैं स्लाइड बनाऊं, क्योंकि मैंने इसमें लिखा भी बहुत क्लियरली है जो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिचनेस की बात की जाती है कि कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। ठीक है, कैसे मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे उनका फैलाव है, कैसे कौन सी चीज़ रह रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और उनकी डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझिए आप कि किसी ग्रुप की में क्या होता है, उस स्टडी करना किसी ग्रुप के कैरेक्टर का उस पॉपुलेशन में, उनमें कैसे टाइम के साथ चेंज पाया जाता है और फ्यूचर में उनके क्या होगा इसका प्रेडिक्शन करना। ये आप बता नहीं देंगे कि इनके फ्यूचर में यही होगा, आप एक प्रेडिक्ट कर लेंगे। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहा है, 5-6 साल का, 4-5 साल का बच्चा है, तो आप अगर देखेंगे कि उसकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप बोलेंगे बेटा तुम आगे कुछ भी बायोलॉजी से करना, तुम बहुत अच्छा कर लोगे। उसी तरीके का फ्यूचर प्रेडिक्शन किसके लिए किया जाता है, पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करना और उनके चेंजेस के बारे में समय के साथ कैसे वो बदल रहे हैं उसको देखना। अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते क्या क्या है, इसमें आपका बर्थ आ जाएगा, बर्थ जिसके लिए आप पढ़ेंगे नेटेलिटी।
ठीक है। साइंटिफिक वर्ड में हम इसे क्या कहते हैं, नेटैलिटी कहते हैं। ओके, नेटैलिटी बर्थ के लिए। डेथ के लिए आप पढ़ेंगे मॉर्टेलिटी, ठीक है, मॉर्टेलिटी, यही चीज़ें आपको पढ़नी है, मॉर्टेलिटी, MORTALITY, मॉर्टेलिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी पढ़ेंगे पॉपुलेशन की, ये POPULN का मतलब है पॉपुलेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की नेटेलिटी पढ़ेंगे, बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में पढ़ेंगे आप, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी एंड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे पॉपुलेशन का डिफिनीशन दिया है जो मैंने आपको बताया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, यहाँ पे ये स्पीसीज है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव टुगेदर इन अ रीजन। एक रीजन कोई है, मतलब ये कोई एरिया है, यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल, जैसे कि ये आपकी हो गई कैट की पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, ये बॉक्स मान लीजिए आप पॉपुलेशन है, ठीक है, इस बॉक्स को मैं पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये आ गए आपके डॉग, ठीक है, ये आ गए आपके, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका क्या, डॉग, ये आपके आ गए मैंस, ये आ गए वुमेन्स। ये जो क्या पाए जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल का, कैट का ग्रुप, यहाँ पे कई सारी कैट्स होंगी, ठीक है, डॉग्स का ग्रुप, मैंस का ग्रुप, वुमेन्स का ग्रुप, और ये सारे सेम रीजन में रह रहे हैं, एक रीजन में रह रहे हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन। ये डायग्राम देख के आपको बेहतर समझ में आया होगा, और आप ऐसे डायग्राम एग्जाम में दे भी सकते हैं। एक अच्छा सा बॉक्स बनाइए, उसमें 4-5 बॉक्स और बना दीजिए, और किसी भी एक स्पीसीज को उठा लीजिए, यहाँ पे कैट रख दीजिए, यहाँ पे डॉग रख दीजिए, यहाँ पे मेंस रख दीजिए, यहाँ पे वुमेन्स रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे वुमेन्स रख दीजिए, और नीचे कुछ और भी रख दीजिए, एलिफेंट वगैरह, जो भी आपको समझ में आया उस एरिया में, माउस रख दीजिए। ये सारे क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे। तो आपके घर में आप भी रहते हैं, आपने कोई कुत्ता भी पाल रखा है, आप क्या नाम है, आपके घर में माउसेस भी रहते हैं, आपके घर में लिजर्ड्स भी रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एक पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, एक इंडिविजुअल नहीं रह रहा, आप अकेले नहीं। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल कहा जाएगा, लेकिन साथ में कई सारी चीज़ें रही हैं और साथ में एक साथ रह भी रही हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ population rely on the same resources, are influenced by similar environment factor and are bred with one another। ये ब्रेड इस तरीके से ब्रीडिंग होगा, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन वाली ब्रीडिंग, ठीक है, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि ये पॉपुलेशन क्या करेंगे, सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे, रिलाई करेंगे। सेम रिसोर्सेज के लिए मतलब रिसोर्सेज, अगर मेरे इन्वायरमेंट में कोई रह रहा है तो रिसोर्स उसे वैसा ही मिलेगा जैसा मुझे मिलेगा, ठीक है, और वो क्या होंगे, सिमिलर इन्वायरमेंट होगा उनका, एक ही जैसा इन्वायरमेंट पाया जाएगा। जैसे आपके यूपी का इन्वायरमेंट अलग है, थोड़ा सा यूपी से आपके दिल्ली चली जाइए, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, इस तरीके से चेंज होता रहता है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और ब्रीडिंग होती है। आप सबको पता है कि सेम पॉपुलेशन के लोग ब्रीडिंग करते हैं आपस में। डॉग की पॉपुलेशन की ब्रीडिंग डॉग के साथ होती है, कैट की पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन कैट ही करता है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है, बस वर्ड्स में लिख दिया गया है, और मेरा एज अ टीचर काम है कि उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना। पॉपुलेशन में आपका डायनेमिसिटी पाई जाती है। डायनेमिसिटी का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस थ्रू टाइम दैट रिजल्ट फ्रॉम बर्थ, डेथ एंड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। डायनेमिसिटी पाई जाती है मतलब एक पैटर्न में कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, बर्थ में, डेथ में, और उनमें मूवमेंट होता रहता है। तो ये क्या है, डायनेमिसिटी पाई जा रही है। बर्थ हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, किसी को डिजीज हो रहा है, कोई कहीं से, कोई यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, डायनेमिसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, उनको देखें तो ये क्या होता है, ये होल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इंडिविजुअल की बात यहाँ नहीं की जाती, एक ग्रुप की बात की जाए। कैट की बात की जाएगी तो कैट के पूरे ग्रुप की बात की जाएगी, ठीक है। डॉग के पूरे ग्रुप की बात की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप की बात की जाती है, किसी एक सिंगल पर्सन की बात नहीं की जाती है। there are many attributes, different population can be compared by measuring these attributes। इनके कई सारे attributes होते हैं, जैसे आप सबने पढ़ा, डेथ, मॉर्टेलिटी, नेटलिटी, डेंसिटी, डिस्पर्जन, कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और इन्हीं के द्वारा इनको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। इनका डेथ रेट कैसा है, इनका बर्थ रेट कैसा है, यहाँ का डेंसिटी कैसा है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अब यही नीचे क्या दिया गया है, वही एट्रीब्यूट के बारे में बताया गया कि किससे आप मेज़र करेंगे। पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी का मतलब हिंदी में घनत्व होता है, ठीक है।
कितने एरिया में पाया जा रहा है आप पढ़ेंगे। इसमें क्रूड डेंसिटी पाई जाती है, और डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेटेलिटी, यहाँ पे बर्थ रेट कैसा है, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है। मॉर्टेलिटी में आप डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेथ रेट कैसा है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्जन कैसा है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। जब साइज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को, उसको साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की डेंसिटी, उसकी साइज को कैसे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। डेंसिटी एक्सप्रेस्ड एज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट गिवन टाइम। एक एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये मैंने अलग से ऐड किया था कि ई कोलाई, जिसको कि हम इश्चर्चिया कोलाई भी कहते हैं, जो कि आपका क्या है, बैक्टीरिया है, काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, वो एक टेस्ट ट्यूब पाया जा रहा है। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब आप सबने देखा होगा, टेस्ट ट्यूब में पर मिलीमीटर एरिया में कितना पाया जा रहा है वो उसकी क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, वो उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी दो टाइप की हो सकती है, क्रूड डेंसिटी, ठीक है, एक क्रूड डेंसिटी होती है और दूसरी होती स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूडली आप मतलब ऐसे आप कह दें, मान ले ग्रॉस, एक ग्रॉस आप मान लें कि इतना पाया जाता है, और एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी पाई जा रही है उसके बारे में। अगर क्रूड डेंसिटी की हम बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ पर यूनिट टोटल प्लेस, दे नॉट ऑक्यूपाई ऑल स्पेस बिकॉज ऑल एरिया में नॉट हैबिटेबल। डेंसिटी ऑफ पर यूनिट टोटल प्लेस, एक मतलब प्लेस में पर यूनिट में कितने लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड डेंसिटी कहते हैं। और ये पूरे एरिया को नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि पूरा एरिया क्या होता है, हैबिटेबल नहीं होता, रहने के लिए अच्छा नहीं होता है। वहीं अगर स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ पर यूनिट हैबिट स्पेस अवेलेबल एरिया और वॉल्यूम दैट कैन एक्चुअली बी कॉलोनाइज्ड बाय पॉपुलेशन। अब क्रूड में क्या है, इसमें आप इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि ये रहने लायक जगह है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ क्रूड और उसको समझाने के लिए। आप इसको क्या है, इस पॉपुलेशन को ऐसे मान लीजिए कि इतने एरिया में क्या होगा, कोई रह लेगा, ठीक है, इतने एरिया में रह लेगा, लेकिन इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, हैबिटेबल नहीं होती हैं। अब स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो ये कोई एरिया है, इसमें स्पेसिफिकली लोग इसी रीजन में रह रहे हैं, बाकी एरिया में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, बाकी एरिया में नहीं रह रहे हैं, तो ये इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, इस एरिया में कितने लोग पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी कई सारी फैक्टर्स होते हैं, कुछ फार्मूला होता है कि कैसे आप किसी जगह की डेंसिटी को निकाल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके फार्मूले से बनता है कि कौन सा फार्मूला होता है, ठीक है। यूजुअली अगर पॉपुलेशन साइज की बात करें तो ऑल इंडिविजुअल को काउंट करके आप स्मॉलर सैंपल एरिया ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज एरिया की, अगर इतना छोटी सी जगह है, यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं गिन के कि 1 2 3, जैसे क्लास में आप 60 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो आप काउंट करके बता सकते हैं, क्योंकि वो स्मॉलर एरिया है। लेकिन अगर लार्जर एरिया है, ठीक है, अब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, पूरे यूपी के पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, पूरे दिल्ली की पॉपुलेशन की बात की जाए, तो अब हाथ से गिन के तो नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बड़ी डेंसिटी है, क्रूड डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो when individual are mobile and frequently move from one area to another area, then they counted or estimated by mark recapture technique। जब एरिया आपका क्या हो, लार्ज हो और मोबाइल हो, मतलब वहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। मान लीजिए आपको एक दिन दे दिया गया कि आप पूरे यूपी का पॉपुलेशन या यूपी के किसी जिले का, मान लीजिए सिद्धार्थ नगर एक वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का आप पॉपुलेशन, तो ऐसा तो नहीं है कि उस दिन कुशीनगर के सारे लोग उसी डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे, ठीक है, वो मूव भी करेंगे अपने काम के लिए, कहीं और जाएंगे, तो आप कैसे उनको क्या करेंगे, कैप्चर, उनको कैसे काउंट कर पाएंगे। तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई है जिसका नाम है मार्क रिकैप्चर टेक्निक। इस टेक्निक को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक, साइट रीसाइट टेक्निक, कैप्चर मार्क रिकैप्चर टेक्निक, मार्क रिलीज कैप्चर, मार्क रिकैप्चर, मल्टीपल सिस्टम एस्टिमेशन, और दो साइंटिस्ट ने इसको मिलकर दिया था, लिंकोलन
लिंकोलन एंड पीटरसन इंडेक्स कहा जाता है इसको, ठीक है, लिंकोलन एंड पीटरसन इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली इसको समझेंगे। एक रिटन चार्ट मैंने बनाया है, देन फॉर्मूला दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि पहले एक पॉपुलेशन होगी, इस तरीके से कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, इस तरीके से कोई पॉपुलेशन है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन में से एक स्मॉल रैंडम पॉपुलेशन को क्या करेंगे, निकालेंगे। इतनी पॉपुलेशन को आप रैंडमली बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसमें से इतनी पॉपुलेशन को रैंडमली बाहर निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है, उसको उसकी मार्किंग कर लेंगे, S1 S2 S3 इस तरीके से 1 2 3 की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। एंड रिलीज टू डिस्पर्स विद इन द जनरल पॉपुलेशन, और फिर से इसी पॉपुलेशन में वापस भेज देंगे, ठीक है। आपने क्या किया, एक पॉपुलेशन में से किसी एक सैंपल को निकाला, उसकी मार्किंग कर ली 1 2 3 की, फिर से उसी पॉपुलेशन में भेज दिया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्ड रहेगा, मार्क्ड इंडिविजुअल मिक्स फ्रीली विथ अनमार्क्ड इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या है, दो तरीके के लोग आ गए, एक आपके मार्किंग वाले जिनको आप लेकर मार्क कर लिए, और दूसरे अनमार्क वाले जो अभी भी इस पॉपुलेशन में थे जिनकी मार्किंग आपने की नहीं, ठीक है। अब फिर आप क्या करेंगे, देन रीसैंपल द पॉपुलेशन। आप फिर से क्या करेंगे, रीसैंपलिंग करेंगे, कुछ पॉपुलेशन लेंगे और उसकी रीसैंपलिंग करेंगे। अब आपको सैंपल 2 क्या मिल जाएगा, कुछ पॉपुलेशन इनमें से पहले से मार्क थे और कुछ अनमार्क थे। तो आपको क्या मिल गया, सैंपल में, एक सैंपल में आपको क्या मिल गया, कुछ मार्क पॉपुलेशन और कुछ अनमार्क पॉपुलेशन, ठीक है, कुछ मार्क और कुछ अनमार्क पॉपुलेशन मिल गया। और इसे आप क्या करें, पॉपुलेशन S1 और S2। अब आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कि टोटल इंडिविजुअल मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल, पहले आपने एक बार सैंपल निकाला था जैसा कि मैंने बताया, उसमें टोटल कितने को आपने मार्क किया, इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल, दूसरी बार कितने को मार्क किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल रिकैप्चर इन सेकंड सैंपल, और दूसरे सैंपल में आपने कितने को मार्क किया उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बार जो आपने सैंपल लिया S1 मान लीजिए, सैंपल 1 लिया, उसको मार्क कर लिया, फिर से वापस भेज दिया, फिर आपने दूसरे बार सैंपल लिया, उसको मार्क कर दिया, फिर से उनको वापस भेज दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, कि दूसरी बार में आपने कितने लोगों को मार्क किया, ठीक है, दूसरी बार आपने कितने लोगों को मार्क किया उससे डिवाइड कर देंगे। इससे आप क्या करेंगे, उस डेंसिटी का पॉपुलेशन निकाल लेंगे। इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से भी लिखा गया है, यहाँ पे S1 का मतलब है सैंपल 1, S2 का मतलब है सैंपल 2, N का मतलब है नंबर ऑफ फर्स्ट सैंपल इंडिविजुअल, पहले सैंपल के इंडिविजुअल, और M रिप्रेजेंट करेगा यहाँ मार्क को, और UM रिप्रेजेंट करेगा अनमार्क्ड को। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक सैंपल लिया, उसमें क्या किया, सैंपल 1 और सैंपल 2 को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और सैंपल 2 में जितने लोगों को मार्क किया था आपने उससे डिवाइड कर देंगे। फिर इसको थोड़ा सा अरेंज किया गया है, क्या किया गया यहाँ पे, सैंपल N लिया गया, और जो आपने सैंपल 1 और सैंपल 2 लिया था, तो सैंपल M को, सैंपल 1 को आप N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया है कि नंबर ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल, नंबर ऑफ, ये नंबर है, नंबर ऑफ फर्स्ट सैंपल इंडिविजुअल, ठीक है, N हो गया। और दूसरे इंडिविजुअल में क्या आ रहा है, मार्क और अनमार्क दोनों आ रहे हैं। दूसरा जब सैंपल ले रहे तो उसमें पहले सैंपल में क्या था, कोई मार्क नहीं था, ये सिंपल था, इसमें से कोई मार्किंग नहीं थी, आपने ले लिया, तो ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले लिया। दूसरे में क्या हो गया, फिर इसको आपने वापस डाल दिया, तो दूसरे में अब मिक्सिंग हो गई ना, मार्क भी हो गए अनमार्क भी हो गए, ठीक है। तो यही बात यहाँ रीअरेंज कर दी गई है कि S1 को क्या लिख दिया, N लिख दिया, और जो S2 है उसे लिख दिया मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड डिवाइडेड बाय मार्क्ड, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज कर दिया है, तो यहाँ पे क्या किया गया, इसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया N को M से, तो इसको NM सिंपली हम लिख सकते हैं, NM लिख दिया, और ये टोटल फॉर्मूला ऐसे के ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया गया, यहाँ से इस N को इधर ले लिया और M को इधर कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई में है, आप सबको सिंपल मैथ्स तो आती होगी। तो जब मल्टीप्लाई क्या होगा, इस तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाता है, तो वो डिवाइडेशन में आ जाता है, और ये मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड डिवाइडेड बाई मार्क्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सिंपली लिखना चाहें तो N डिवाइडेड बाई N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मार्क प्लस अनमार्क डिवाइडेड बाई सैंपल 2 में जिसको मार्क किया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। आपको समझ में नहीं आती, बस रीअरेंजमेंट हुआ, एक तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, लेकिन इस फॉर्मूले को जब मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये और सिंपल हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, टोटल जितना सैंपल है
उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको पहला सैंपल सिंपल आपने 10 लोगों को निकाला, 10 लिख दिया यहाँ पे, वहाँ पे क्या थे 50 लोग थे, ठीक है। अब m यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको पहली सेकेंड टाइम में आप जो मार्क करेंगे, तो उसको चलिए सेकेंड टाइम में आपने 10 लोगों को मार्क किया, ठीक है, 50 में से 10 लोगों को मार्क किया। उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड की बात करें तो अगर पहले 10 आप लोग मार्क किया था तो 40 अनमार्क होंगे, फिर से 10 अनमार्क होंगे। इस तरीके से क्या करेंगे आप यहाँ पे मार्क्ड अनमार्क्ड 40 10 अनमार्क्ड डिवाइडेड बाई 10 इस तरीके से कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर आप आपका सैंपल का डेंसिटी निकल जाएगा, तो इस फॉर्मूले से आपके सैंपल की डेंसिटी निकल जाएगी। आई होप पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस फॉर्मूले को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप एक बार और देख लीजिएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तब तक के लिए बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।